हेलो बच्चों, आज अपन राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां जो है इस लेसन में भारत देश किस प्रकार से आजाद हुआ। जब अपना देश आजाद हुआ तब हमारे सामने कौन कौन सी जो है चुनौतियां थी और किस तरह से उस समय के तत्कालीन नेताओं ने जो है उन समस्याओं का समाधान किया। इस सब के बारे में अपन बात करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व की क्लासों में पढ़ा है कि हमारा भारत देश जो था वह 14-15 अगस्त मध्य रात्रि को सन 1947 को आजाद होने के बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, उन्होंने संविधान सभा को संबोधित करते हुए अपनी बात कही थी और उन्होंने जो है अपनी एक पुस्तक भी लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था भाग्य होने से जीव विकसित पेड़। बोर्ड परीक्षा में हमेशा 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि और बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ जब आप आगे बढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के जो प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं उनमें एक सवाल मुख्य रूप से पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है, या कोई 4-5 पुस्तकों के नाम लिख दिए जाएंगे। उनमें से ये पूछ लिया जाएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। आपको उसमें से छांट करके उसका उत्तर देना है। तो उसी श्रेणी में जब हम बात करते हैं 1-1 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन को भी अपन जो है लेसन के साथ साथ याद करके जाएंगे कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था भाग्य होने से जीव विकसित पेड़। इसके बाद जब संविधान सभा को उन्होंने संबोधित किया तब उस तात्कालिक परिस्थितियों के बारे में बताया, लोगों से शांति रहने की बात की। 1947 का जो दौर था वह भारत के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण दौर था। उस दौरान हमारे देश के अंदर बहुत सारे जो है घटनाएं घटित हुई। बहुत सारे हमारे देश के जो लोग थे जो पाकिस्तान के अंदर निवास करते थे, उनको अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके वापस पलायन करके हिंदुस्तान आना पड़ा। कम्युनल वायलेंस हुआ, दंगे फसाद हुए, हजारों लोगों की जानें गई, बहुत सारे लोगों का घर परिवार छूट गया, बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए। इसी दौरान दृष्टि से जब हम बात करते हैं कि हमारे भारत के निर्माण में कौन कौन सी चुनौतियां थी, तो राष्ट्र निर्माण के अंदर मुख्य रूप से जो चुनौतियां थी उनको यदि हम संक्षेप में बात करेंगे तो हम कहेंगे राष्ट्र निर्माण के अंदर हमारे देश जब आजाद हुआ था उसमें हमारे सामने मुख्य रूप से 3 चुनौतियां थी। एकता, लोकतंत्र और विकास। एकता की मैं बात करूं तो हमारा देश बहुत बड़ा देश था, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा था। हमारे देश के अंदर जब हमारा देश आजाद हुआ था तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की भी ये इच्छा थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भी इच्छा थी कि हमारे देश के अंदर जो भी रहना चाहता है सभी जाति धर्म के लोगों के लिए यह भारत देश के द्वार हमेशा खुले हैं। जो यहाँ रहना चाहता है वो यहाँ रुके, जो जाना चाहता है वो जा सकता है। तो इस इतने बड़े देश के अंदर सभी लोगों को एकता के सूत्र में बांध करके रखना ये सबसे बड़ी हमारे लिए चुनौती है। दूसरी चुनौती के बारे में बात करें तो लोकतंत्र। हमारे देश के अंदर आजादी से पहले 1947 से पहले की यदि बात करूं तो हमारे देश के 2 हिस्से थे। एक ब्रिटिश लोगों का जिस हिस्से पे आधिपत्य था वो हिस्सा, और एक जिस हिस्से पर देशी दरबारों या राजाओं का हिस्सा था। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि उस तत्कालीन परिस्थितियों में भारत में 2 तरह का शासन चलता था। एक अंग्रेजों का शासन चलता था, एक राजा महाराजाओं का शासन चलता था। तो ये सबको मिलाकर के पूरे भारत के अंदर चुनाव कराना और उनमें से एक व्यक्ति को चुन करके भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त करना और लोकतंत्र की स्थापना करना, ये दूसरी हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती के साथ साथ तीसरी हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी डेवलपमेंट को लेकर के, क्योंकि हम नए आजाद हुए थे। आजाद होने के साथ साथ हमारे को बहुत सारे काम करने थे। हमारे यहाँ पर बिजली, पानी, घर, इन सब की व्यवस्थाएं करनी थी। जितने भी लोग थे उन लोगों को जो है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करनी थी। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये बात कही गई। तो यदि परीक्षा में सवाल आता है और ये मुख्य रूप से 100% पूछा ही जाता है कि राष्ट्र निर्माण की मुख्य चुनौतियां कौन कौन सी थी, तो संक्षेप में हमें याद रखना है कि हमारे भारत देश में
आप याद रखें, एकता